क्या हुआ? दुखी हैं? जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती हैं। सब यही सोचते हैं। चलिए, मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती है? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है। क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है। क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है तो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दे कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। राधे राधे। हम में से अधिकतर लोगों को ये शिकायत होती है कि लोग तभी हमें स्मरण करते हैं जब उनका समय होता है, जब हमारी आवश्यकता होती है, जब कुछ काम होता है। जैसे ये समय निकल जाता है, जैसे उनका काम पूर्ण हो जाता है, हमसे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अब इसके विषय में सोचकर बुरा अवश्य लगता है। तो कई बार संबंधियों से, मित्रों से, अपने दायित्वों से मन भर जाता है। किंतु यदि ऐसा आपके साथ हो तो आपको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी परिस्थिति को किसी और दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। स्मरण रखिएगा, व्यक्ति दीपक को तभी स्मरण करता है जब उसके जीवन में अंधकार के बढ़ना प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिएगा, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे तो जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी भार ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही जो आपको जीवन के विषय, प्रयास के विषय, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। इन त्रुटियों का आदर करना सीखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हम कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। अब ये कर्म और भी श्रेष्ठ होते जाए, हमें और प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए हम बड़े बड़े ज्ञानियों से, प्रभावशाली, प्रेरणादायी व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करते हैं। मिलते भी हैं, अपने कर्मों पर विचार विमर्श करते हैं, आलोचना करते हैं। क्योंकि हमारे कर्मों को देखकर उस पर टिप्पणी सामने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, किंतु इस पूरे चक्र में संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करना हम भूल ही जाते हैं।